चिंता हो रही है। लखनलाल ने कहा राम जी कि भैया आज हनुमान जी तो बेचारे वो अकेले हैं, उनके ना हाथ में गदा है ना और कुछ है, और चारों तरफ से सेनाएं ने घेर ली है। आज तो हनुमान को बड़ी दिक्कत प्रसव हो सकता, मारा कहीं ना जाए। तो राम जी ने कहा कि मुझे विश्वास है हनुमान जी मरेंगे नहीं, मार करके आएंगे जितनी सेना रहे, क्योंकि उनका नाम ही है बजरंग बली, नाम भी कितना दर्दनाक है। इसलिए चिंता मत करो लक्ष्मण। अब गए जो रावण आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि देखा उसको सूचना देने वाले व्यक्ति से पता चला कि आज हनुमान अकेले है, कोई शस्त्र कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से हमारी सेना ने घेर ली है, हाथी पे सेना है, घोड़े पे है, रथ सवार है, पैदल है, सभी लोग। आज रावण प्रसन्न था। अरे राम जी की जितनी सेना है सब चिंतित थी कि आज हमारे जो हनुमान जी हैं वो बीच में फंस गए हैं। अब जैसे एकदम रथ सवार वाले, घोड़े सवार में जो सेना थी, पैदल सेना जो थी, सभी लोगों ने हनुमान जी के ऊपर टूट पड़े एक ही साथ में। हनुमान जी ने कहा कि कुछ तो है नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने पकड़े रथ को, एक रथ सेना आ रही थी सामने, भाग रथ को पकड़े और रथ को उठा करके रथ से पट गए। स्वाहा है हाथी वाले सेना को, हाथी से हाथी को पटके, पैदल वाले को पटके, और बहुत जल्दी समाप्त कर दी, स्वाहा कर दी है। आज रावण के पास सूचना देने के लिए गए, और रावण बहुत प्रसन्न था कि आज तो वो मंदिर मारा गया होगा। अरे आज कौन टिकेगा उसके सामने में, आज वो मारा गया होगा। बोला बताओ क्या समाचार है। बोला महाराज क्या हुआ। बोला सभा बोला सभा हो गया। बोले कौन, वो बंदर तो मारा गया होगा। बोला नहीं आपकी जो सेना की पूरी सफाई अच्छी तरह से हो गई है, झाड़ू लगाते हैं। रावण बोला कि ये कैसे हो गया। बोला क्या बताऊं, उसके सामने कौन टिक सकता है, उस हनुमान के सामने कौन टिक सकता है। रावण ने कहा कि वो बुर्बक थे जो सामने से गए, अरे पीछे से गए रहते। तो सूचना देने वाले कहा कि महाराज जो सामने से गया हनुमान जी के पास लड़ने के लिए, वो कुछ देरी तक टिका रहा, लेकिन जो पीछे से गया ना वो बिल्कुल नहीं टिका, तुरंत सफा। बोले वो कैसे। बोले कि पूंछ से समेट कर उठा पटक देते थे, और सामने से तो एक दो मरेंगे, अब पूंछ जो एक ही बार में कितने लोगों को लपेट लेता था। अरे मान ले कि खतरा अगर यहाँ तक तो उससे हम उधर रहेंगे, लेकिन वो पूंछ कब लंबा हो जाए कब घट जाए कोई पता नहीं चलता। देखता था कि वहां तक सेना दिखाई दे, एक ही बार में पूंछ इतना बढ़ा दे तो एकदम लपेट लेते थे। कोई धड़ा नाम तुम मत लिया। बोला को पूंछ से नफरत है, जब से लंका जली है, ये पूंछ के बारे में तुम बोलना ही मत। डर गया बेचारा, बोले कि बोलेंगे कहीं राजा है कि डर से सरा लगना करवा दे। रावण ने बोला कि चिंता मत करो, आज राम अमर सेना भेजी कि जो कभी मरे ही ना, अमर सेना भेजी हनुमान को मारने के लिए। आज रावण सोचा कि आज तो प्रसन्न हो गया कि अमर सेना गई है, आज तो पक्का हनुमान मारा जाएगा, वो बंदर मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही गया भगवान को फिर चिंतित हुई कि आज ये अमर सेना से आज तो पक्का सब गड़बड़ होने वाला है। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत कीजिए, आज अमर की लड़ाई चलेगी। बोला तुम अमर, तुम तो अमर नहीं हो। बोला क्या बात करते हैं, जब मैं पहली बार लंका आया था तो माँ जानकी जब पता लगाया तो माँ ने मुझे अपना पुत्र माने और कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम मेरा पुत्र है, जा बेटा माँ से तुझे पुत्र बनाती हूँ और तू अजर हो जा, अमर हो जा। तो मैं भी अमर और वो रावण की सेना भी जो आ रही वो भी अमर, आज अमर की लड़ाई चलेगी, चिंता मत कीजिए आप प्रभु। राम जी बोले ठीक है। अब हनुमान जी बीच मैदान में चले गए, अब अमर सेनाएं आई हनुमान जी के दोनों तरफ। तो किसी ने कहा हनुमान जी से कि लड़िए। बोले लड़ के फायदा ही क्या, ये मरेगा ही नहीं तो लड़ेंगे क्या, ये मरने वाला है नहीं। तो बोले कि नहीं लड़ेंगे तो फिर मुड़ के तो देख तो लीजिए कितनी सेनाएं, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया जाए। तो जैसे ही अमर सेना को एक बार हनुमान जी ने देखा, बोला अच्छा इतने हैं कोई बात नहीं। अब फिर पूंछ उनकी लंबी होना चालू होगी और अमर सेना को एक ही बार में लिपट लिए, एक ही बार में लपेट के आराम से ढिलोरी और इतना जोर से फेंके अमर सेना को,
हनुमान सोचे कि मरेगा नहीं तो काहे किसको मारेंगे, इसलिए कुछ फेंके उस अमर सेना को जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाती है। यानी कि पृथ्वी को अगर पत्थर फेंकेंगे तो वापस इसलिए आता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, खींच लेता नहीं हो। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण से ही लोग फेंका जाएगा ऊपर तब तो इधर आएगा नहीं। तो हनुमान जी ने उसे अमर सेना को इतना जोर से फेंके, इतना जोर से फेंके जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त है। अब जब सेना दम सर उड़ते जा रहा है, सब दम हिल के हड्डी हो गया, पतला हो गया सब, और सब चले गए और ऊपर में ही लटक गए। अन्ना वो स्वर्ग का रहा ना पृथ्वी का रहा, बीच में ही लटक गया। अब बेचारे बिना भूखे प्यासे बस हनुमान जी ने कहा कि अब लटके रहो ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, ना तुम नीचे हो ना ऊपर में। अब भगवान का संकल्प है कि दुष्टों का संहार करना, भगवान का संकल्प भी पूरी हो जाएगी। अब जो संवाददाता पहुंचा रावण के पास, रावण बहुत प्रसन्न था, राम गद्दी पे हाथ धर के बहुत प्रसन्न था। आज तो हनुमान मारा गया होगा, आज वह बंदर जो है मारा गया होगा। संवाददाता से कहा कि बोलो बोलो क्या हुआ? अरे मिठाई बंटवाने की तैयारी करो। बोले मिठाई बंटवाने तैयारी मत कीजिए। बोले क्या हुआ? आज बंदर मारा गया ना। बोला बंदर नहीं मारा गया। बोला क्या हुआ? बोला सांप। ये तो कह नहीं सकता था कि मर गया, क्योंकि अमर है तो मरेगा कैसे? बोला कि क्या हुआ? बोला गई। बोला किधर गई? बोला यही तुम देख नहीं पाए कि वो सेना किधर अचानक चली गई, अचानक किधर चली गई। बोला कि कौन? हनुमान गया कि हमारी सेना? बोला आपकी सेना जो थी इसकी वजह से सांप हो गया। बोला अम्मा। बोला वो कैसे? बोला महाराज वही। बोला क्या वही? बोला पूछ का नाम नहीं लेना तो, ये पूछ का नाम ले लेके खोपड़ी खराब कर देता है मेरा, पूछ का नाम क्यों लेता है? आज रावण जो है हनुमान जी से ज्यादा परेशान नहीं था, उतना उनके पूछ से परेशान था कि जब भी कांड होता है ये पूछ ही करता है, आज पूछ को ही कबाड़ फेंक देना है। आज रावण एकदम तबे पांव गया और हनुमान जी खड़े थे बेचारे, अपना संकीर्तन में थे और भगवान का नाम झूम करके गा रहे थे। लेकिन इतने में रावण गया पीछे से और हनुमान का पूंछ पकड़ा कस के, क्या जो करता ये पूंछ ही करता है, तुझको ही मारना है। तो हनुमान जी सोचे कि आज रावण ही खुद आ गया पूंछ पकड़ने के लिए। तो हनुमान जी, किसी ने कहा हनुमान जी से कि लड़िए, लड़ो, तो लड़े नहीं। बोले मुड़िए, तो हनुमान जी न लड़े और ना ही मुड़े, लेके सीधे उड़े। रावण पकड़ा था पूंछ ऐसे कस कबाड़ने के लिए। अब हम वो सोचा कि मुड़ेगा तो कुछ कबाड़ेंगे, लेकिन हनुमान जी न लड़े और ना ही मुड़े, सीधा रावण को ही लेके उड़े। अब बोला क्या अमर सेना बस तुझे ही पहुंचा देता हूं। अब हनुमान जी इतनी एकदम रफ्तार से वो चले, जो रावण पूंछ कबाड़ना चाह रहा था, आज वही रावण कह रहा है हे भोले बाबा ये पूंछ टूटे नहीं, टूटेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, गिरेंगे तो हम बचेंगे नहीं। अब बताइए जो पूंछ कबाड़ने आया था आज उल्टा कह रहा कि पूंछ कबड़े नहीं। तो मेरे प्यारे सुनो, राम हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, थोड़ा सा हम दवाई तुझे देंगे, क्योंकि तुझे मारने का तो संकल्प भगवान ने लिया है, इसलिए चिंता मत करो। हनुमान जी तुमने दूर से गिराए और थोड़ा सा हाथ लगाए, ज्यादा जोर से गिरते तो फिर वहीं पधार जाते। हनुमान, रावण ने कहा कि हनुमान तू तो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, तू मेरा मुक्का का प्रहार सह नहीं पाएगा। हनुमान जी ने कहा सुनो, एक मुक्का तुम मारो, एक मुक्का हम मारते हैं। अगर तुम्हारे मुक्का से अगर हम मूर्छित हो गए तो फिर हम जिसे खोजने के लिए लेने के लिए आए हैं जानकी जी को, हम यही तुझे पास ही छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हार मान लेंगे। बोले एक मुक्का पे बाजी रख लिया, बाजी रख लिए तो समझे ना। अब रावण ने कहा कि पहले हनुमान तुम्हें मारो एक मुक्का। हनुमान जी ने कहा कि अगर मार दूंगा मैं ना तो फिर तुम कल की सुबह नहीं देख पाएगा, अगर मैं मार दिया तो एक काम करो पहले तू ही आजमा लो। रावण ने तो जोर से ताकत लगाई और हनुमान जी को मारे, पीठ में तो दम से मारा। हनुमान जी ज्यों करके जय श्री राम बोलते हुए गुणगान करते जा रहे हैं।
अब हनुमान जी की बारी आई। अब हनुमान जी की जब बारी आई तो मुक्का ऐसे बांधे। ब्रह्मा जी देख के डर गए कि कहीं जो प्रभु संकल्प लिए वो संकल्प कहीं अधूरा ना रह जाए, क्योंकि ये हनुमान जी की अगर मुक्का पड़ गया तो रावण गया, आज ही समाप्त हो जाएगा, ये युद्ध होगा भी नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की प्रार्थना करने लगा, हे हनुमान जी कृपा करना, रावण को मारना नहीं। हनुमान जी ने तो मुझे ध्यान ही नहीं दिए, जोर से मुक्का बांधे, इतना ऊपर उठाए जो ब्रह्मा जी ने कहा कि पक्का ये गया, अब नहीं बचेगा ये रावण, आज ही समाप्त हो जाएगा ये। वैसे ही मेरे प्यारे सजनों, जैसे उठाए वैसे ही जो है हनुमान जी ने जैसे उठाए, उसे ब्रह्मा जी ने उनका मुष्टिका ही पकड़ लिया हनुमान जी का और कहा कि हे हनुमान जी, भगवान का जो संकल्प है उसे अधूरा ना करवाएं, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि हम ही रावण को मारेंगे, इसलिए इस पे कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा तो मजा चखा ही देते हैं, क्योंकि हाथ घर उठाए तो थोड़ा पटकाए भाई। हनुमान जी ने ऐसा मुष्टि का प्रहार किए रावण पर, जो धड़ाम से गिरा, 4 दिन तक मूर्छित रहा। ये हनुमान जी की शक्ति है और पावर है। बोले हनुमान जी महाराज की। और जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए। आइए आज मंगलवार है इसलिए उनका भी एक भजन गा देते हैं, आप लोग राम से श्रवण कीजिएगा, हो सके तो ताली भी बजा दीजिएगा और हो सके गा सके तो गा भी दीजिएगा। और जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। ओ एक बार दोनों हाथ उठा दो हनुमान के लिए। जो खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। वो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और क्या ध्यान दीजिएगा, सागर को लांग के इतने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की हो, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए। एक बार तो हाथ उठाना ही पड़ेगा, एक बार उठा दो। हाँ, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। एक बार दोनों हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। अब नीचे कर लो, एक पंडित जी ने थका दिए आपको। हाँ, आगे सुनिएगा। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने सारी आशाएं टूटी। जब मालूम है लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जब सभी आशाएं टूट गई कि अब सूर्य पक्का निकलेगा, संजीवन बूटी बहुत दूर में है, पक्का जो सूर्य निकलेंगे, सारी आशाएं टूट गई, तो मालूम है उस दुख में कौन साथ दिए? हनुमान जी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने सारी आशाएं
ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, जब मालूम है हनुमान जी जो है ना, कोई खुदरा में बेचते हैं सामान, लेकिन कोई कोई दुकानदार थोक विक्रेता रहता है, उसी तरह हनुमान जी हमारे थोक विक्रेता है, खुचरा खुचरा नहीं बेचते हैं वो। कैसे कि जब डॉक्टर को लाने का हुआ वैद्य जी को, तो मकान से उठा के लाए। कौन इतना खोजता है कहाँ कौन रूम में घुसा सोया होगा सुसने में तो मकान ही से उठा ले, क्योंकि हनुमान जी ने सोचे कि अगर रूम मकान के अंदर से बुला के ले जाएंगे तो रावण कर खोजने का आएगा तो देखेगा घर में कोई ही नहीं है, तो तुरंत कहेगा कि वहीं गया होगा। लेकिन मकान ही गायब होगा तो खोजेगा कहाँ, इसलिए कहा करो मकान ही लेके चलो। अनेक थोक विक्रेता है हनुमान जी। सोचे कि मान लो कि मकान नहीं ले गए, डॉक्टर साहब को वैद्य को ले गए तो कहेंगे ये दवाई मेरे वहां छूट गई है। अब फिर एक बार तो जैसे तैसे ले जा रहा और फिर दूसरा बार फिर दवाई लेने जाओ, फिर जांच करने वाला लेकर के जाओ, कभी थर्मामीटर लाने जाओ। एक काम करो हॉस्पिटल से उठा ले चलो, कोई मतलब नहीं, हॉस्पिटल उठा ले गए। थोक विक्रेता है हनुमान जी। और जब दवाई लाने की बारी आई तो सोचे कौन झंझट में पड़ता है, कौन है, कौन पत्ता तोड़े, कौन फल तोड़े, कौन। एक काम करो पहाड़ी लेके चलो। ऐसा माने जैमरी लाने के लिए भेजा और कहीं ले आए हम दूसरा चीज अभी ले आए, तो एक काम करो पूरा मेडिसिन मेडिकल को ही उठा ले चलो। हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठाए और वहां पे स्थापित कर दे, लो तोड़ दो जिसको निकालना जो दवाई निकाल दो। इसलिए हमारे हनुमान जी थोक विक्रेता हैं। एक बार हनुमान जी की जयकारा जोर से लगा दे मन प्रसन्न से। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण को बचाने की जब, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। और एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो। जो खेल गए प्राणों पर हो, जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, हो एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। और जो खेल गए हो, और जो खेल गए प्राणों पर अपने राम के लिए, एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, और एक बार दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। बोल हनुमान जी महाराज